वेलकम बैक टू टाइटन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ यानी प्रोटोजोआ में पोषण के बारे में। तो प्रोटोजोआ में पोषण के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि पोषण होता क्या है। तो विभिन्न जीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करने तथा उस ऊर्जा का बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यानी जैविक क्रियाओं में यूज क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो आइए जान लेते हैं कि प्रोटोजोआ में पोषण किन किन मेथड्स द्वारा होता है। तो यहाँ पर मेथड्स मेंशन है। तो सबसे पहले जानते हैं, पहला मेथड है होलोजोइक या जूट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक या जूट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो कि नाम से ही पता लग रहा है, होलो का मतलब होता है कंप्लीट, जूइक मतलब एनिमल। तो यहाँ पर जो एनिमल है वो कंप्लीट फूड पार्टिकल को क्या करता है, इंगल्फ कर लेता है, इसलिए इसे कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो कि एनिमल जो हमारा प्रोटोजोवन है, फ्री लिविंग प्रोटोजोवन जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स पर फीड करता है। तो इसके फूड का जो मोड है वो क्या हो सकता है, या तो बैक्टीरिया हो सकता है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो ये जो न्यूट्रिशन है होलोजोइक या जूट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसमें भी 4 मेथड्स हैं। पहला मेथड है सर्कमवैल्यूएशन न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले जान लेते हैं सर्कमवैल्यूएशन न्यूट्रिशन में इसमें क्या होता है। इसके सबसे अच्छा एग्जांपल है अमीबा। तो अमीबा जो है वो मान लीजिए ये है हमारा अमीबा। तो अमीबा जो है वो सीडोपोडिया द्वारा किसी भी फूड पार्टिकल को इंगल्फ कर लेता है। तो आइए इसे एक स्टेप द्वारा समझते हैं कि कैसे अमीबा सर्कमवैल्यूएशन न्यूट्रिशन शो करता है। तो मान लीजिए ये कोई है फूड पार्टिकल्स। तो इसमें अमीबा क्या करता है, सीडोपोडिया द्वारा इस फूड पार्टिकल को क्या करता है, ये सीडोपोडिया फॉर्म हो गए और अगले स्टेप में ये फूड पार्टिकल को अमीबा इंगल्फ कर लेता है विदाउट बॉडी कांटेक्ट द्वारा। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, सीडोपोडिया ये फॉर्म हो गए। सीडो मतलब होता है फाल्स, पोडिया मतलब फीड, फाल्स फीड इसमें फॉर्म हो जाते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी भी फूड पार्टिकल को विदाउट बॉडी कांटेक्ट के इंगल्फ कर लेते हैं। तो इस टाइप का न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, सर्कमवैल्यूएशन न्यूट्रिशन। सेकंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है इन्वेजिनेशन न्यूट्रिशन। तो आइए इसे समझते हैं। इन्वेजिनेशन न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो हमारा प्रे होता है वो इमोटाइल होता है। तो इसमें क्या होता है, एनिमल की बॉडी द्वारा एक फूड का फॉर्म हो जाता है। मान लीजिए ये है एनिमल की बॉडी, तो ये है कोई फूड पार्टिकल, इमोटाइल फूड पार्टिकल। इसके लिए क्या होता है, इसको इंगल्फ करने के लिए क्या होता है, एक फूड का फॉर्म हो जाता है। मान लीजिए इस स्टेप में एक क्या हो गया, फूड का फॉर्म हो गया, ये हो गया फूड कप। तो इस फूड कप में जो फूड कप एनिमल की बॉडी का जो आउटर पार्ट है इसे क्या कहेंगे, इक्टोप्लाज्म। तो इक्टोप्लाज्म के कांटेक्ट में ये फूड पार्टिकल आता है, जिससे ये फूड कप ये फॉर्म हो गया। फूड कप में ये क्या होता है, सिंक होता चला जाता है, डूबता चला जाता है फूड कप। और अगले ही स्टेप में ये क्या होता है, फूड कप और अंदर चला जाता है इस तरह से फूड पार्टिकल, और अगले स्टेप में ये इसको इंगल्फ कर लेता है और फूड वैक्यूल बन जाता है। इस तरह से एनिमल इस इमोटाइल प्रे पर या फूड पार्टिकल पे क्या कर लेता है, फीड कर लेता है, फूड वैक्यूल। तो इस टाइप का न्यूट्रिशन कहलाता है इन्वेजिनेशन न्यूट्रिशन। तो इसमें हम अभी तक समझ चुके हैं कि होलोजोइक या जूट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। फिर इसमें हमारा फर्स्ट टाइप था सर्कमवैल्यूएशन न्यूट्रिशन क्या होता है, सेकंड टाइप था इन्वेजिनेशन न्यूट्रिशन क्या होता है, और इसमें हमारा थर्ड पार्ट है कि इंपोर्ट न्यूट्रिशन क्या होता है। तो हम समझते हैं इसका अगला टाइप इंपोर्ट न्यूट्रिशन। थर्ड टाइप है इंपोर्ट न्यूट्रिशन। तो इंपोर्ट न्यूट्रिशन में क्या होता है, एनिमल को जिस भी ऑर्गेनिज्म पर फीड करना होता है तो उससे पहले क्या करता है, वो टॉक्सिन्स के द्वारा उसे मार देता है। फिर बॉडी के लिटिल कॉन्टैक्ट द्वारा बॉडी में एल्गल फिलामेंट की फॉर्मेशन हो जाती है, जिससे कि उसे इंगल्फ कर लिया जाता है। एल्गल फिलामेंट की बात करें तो जो इसका फूड ऑर्गेनिज्म जो होगा वो होगा पैसिव ऑर्गेनिज्म होगा एल्गी। तो इसे डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस तरह से एक एल्गल फिलामेंट की फॉर्मेशन हो जाती है,
एल्गन फिलामेंट को बना देते हैं इस तरह से। इस तरह से इसमें एक एल्गन फिलामेंट की फॉर्मेशन हो गई। तो इसमें बॉडी के लिटिल कांटेक्ट, ये बॉडी का लिटिल कांटेक्ट हुआ, इसके द्वारा क्या होता है, फूड पार्टिकल को इनकल्प कर लिया जाता है। तो इस तरह का न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, इन्वेजिनेशन, सॉरी इंपोर्ट न्यूट्रिशन। तो ये हुआ इंपोर्ट न्यूट्रिशन। होलोजोइक या जूट्रोपिक न्यूट्रिशन का फोर्थ और लास्ट पार्ट जो है वो है सरकमफ्लुएंस न्यूट्रिशन। तो सरकमफ्लुएंस न्यूट्रिशन में क्या होता है, एनिमल की बॉडी जो है वो एक प्रे पर फीड करती है, तो इसमें भी इन्वेजिनेशन के थ्रू उस प्रे को क्या होता है, बॉडी के अंदर इनगल्फ कर लिया जाता है। आइए से एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। इस तरह से मान लीजिए ये फूड कप की फॉर्मेशन हो गई इन्वेजिनेशन मेथड के द्वारा, और इसमें क्या है, ये इनएक्टिव प्रे पर इसमें फीड किया जाता है। तो इनएक्टिव प्रे में क्या होता है, इनगल्फ कर लिया जाता है, और इस तरह का न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, सरकमफ्लुएंस न्यूट्रिशन। इसमें क्या हुआ, इस प्रे को इसमें ये है इनएक्टिव प्रे, इनएक्टिव प्रे पर ये फीड कर रहा है, इनएक्टिव प्रे। और यहाँ पर क्या हुआ, स्यूडोपोडिया की फॉर्मेशन हुई। ये सक्सेसिव पोजीशन है स्यूडोपोडिया की, जो कि इसने प्रे को क्या कर लिया, बॉडी में इनगल्फ कर लिया। तो इसे हम मेंशन कर सकते हैं सक्सेसिव प्रोसेस या पोजीशन ऑफ स्यूडोपोडिया। तो इस न्यूट्रिशन को भी हमने समझ लिया, सरकमफ्लुएंस न्यूट्रिशन। डायग्राम्स की हेल्प से आप इसे अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ में सेकंड टाइप है पिनोसाइटोसिस न्यूट्रिशन या सेल ड्रिंकिंग। जैसा कि नाम से ही डिफाइन हो रहा है, पिनोसाइटोसिस, पिनो का मतलब यहाँ पर है वाटर, या सेल ड्रिंकिंग। तो इसमें क्या होता है, जो एनिमल जो फूड पार्टिकल्स को लेता है वो किसकी फॉर्म में लेता है, ये फूड पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। वाटर के साथ फूड पार्टिकल्स क्या होता है, बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जिन्हें पिनोसोम्स कहा जाता है। तो आइए इसे एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। इसमें सिंपली क्या होता है, ऐसे पिनोसोम्स कैनाल्स बन जाती हैं, चैनल्स बन जाते हैं, और इसमें क्या है, फूड पार्टिकल्स इस तरह से बॉडी में एंटर कर जाते हैं वाटर के साथ। तो इन जो फूड पार्टिकल्स वाटर के साथ बॉडी में एंटर करते हैं, इन्हें कहा जाता है पिनोसोम्स। और ये जो चैनल्स बन जाती हैं, इन्हें कहा जाता है पिनोसाइटोसिस चैनल्स। और इस तरह से ये फूड पार्टिकल्स बॉडी में जा रहे हैं। तो इस तरह से आप फूड पार्टिकल्स की डायरेक्शन दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स। ये हुआ न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ का सेकंड टाइप, पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग। अगला है ऑटोट्रोपिक या होलोफिटिक न्यूट्रिशन। तो आइए समझते हैं ऑटोट्रोपिक या होलोफिटिक न्यूट्रिशन को। तो प्रोटोजोआ में न्यूट्रिशन का थर्ड टाइप जो है वो है हमारा ऑटोट्रोफिक या होलोफिटिक न्यूट्रिशन। जैसा कि नाम से ही डिफाइन हो रहा है, ऑटो का मतलब सेल्फ। तो इसमें जो एनिमल है वो क्या करता है, अपना फूड सेल्फ बनाता है पौधों की तरह। जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, इसी तरह से इसमें एनिमल जो है, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल यूग्लिना है। यूग्लिना में ये प्रोसेस दिखाई देती है होलोफिटिक या ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की, जिसमें कि एनिमल अपना भोजन पौधे की तरह स्वयं बनाता है। इसमें सनलाइट की प्रेजेंस कंपलसरी है। तो इसमें आप इसकी एग्जाम्पल में सिंपली यूग्लिना का डायग्राम दे सकते हैं, सिंपल डायग्राम। ये हुआ यूग्लिना, और यूग्लिना में आपने इस तरह से आप फ्लैजिला दिखा सकते हैं।
इतना ही सिंपल डायग्राम आप दे सकते हैं और दे सकते हैं इसका एग्जांपल यूग्लिना। यूग्लिना जो है वो ऑटोट्रॉफिक या होलोफिटिक न्यूट्रिशन शो करता है। न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ में जो हमारा फोर्थ टाइप है वो है सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, सेप्रो का मतलब होता है डेड। तो इसमें जो एनिमल है वो क्या करता है, डेड फूड पार्टिकल्स पर फीड करता है। तो इसमें जो डेड फूड पार्टिकल्स होते हैं वो एनिमल की बॉडी द्वारा ऑस्मोसिस की प्रोसेस द्वारा क्या होता है, एनिमल की बॉडी उन फूड पार्टिकल्स को ले लेती है। तो इस एनिमल को जीवित रहने के लिए प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की नीड होती है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल यूग्लिना है। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं कि ये जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डेड फूड पार्टिकल्स पर फीड करते हैं। इनको जीवित रहने के लिए किसकी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की नीड होती है। और ये क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स को ऑस्मोसिस की प्रोसेस द्वारा लेते हैं। और इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं यूग्लिना। सिंपली यूग्लिना का डायग्राम बना सकते हैं। सिंपल डायग्राम आप यूग्लिना का दे सकते हैं इस तरह से। और ये आपने दिखा दिया फ्लैजिला। ये हो गया यूग्लिना का डायग्राम। इतना ही सिंपल डायग्राम आप इसमें भी दे सकते हैं। तो हम अब तक समझ चुके हैं होलोजोइक या ज़ूट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें हमारे 4 पार्ट्स थे। पहला था सर्कमवेलेशन न्यूट्रिशन, इन्वेजिनेशन न्यूट्रिशन, इंपोर्ट न्यूट्रिशन और था सर्कमफ्लुएंस न्यूट्रिशन। फिर सेकंड आया हमारा पिनोसाइटोसिस न्यूट्रिशन या सेल ड्रिंकिंग। फिर उसके बाद हमारा था ऑटोट्रॉफिक या होलोफिटिक न्यूट्रिशन। उसके बाद हमने पढ़ा सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो आइए देखते हैं। फिफ्थ टाइप है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी नाम से ही क्लियर है। पैरासाइट का मतलब क्या होता है, परजीवी। तो इसमें जो एनिमल होता है वो कैसा न्यूट्रिशन शो करता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करता है। यानी किसी दूसरे होस्ट पर क्या कहता है, डिपेंड रहता है। उसकी बॉडी को ये हार्म पहुंचाता है और उसके लिविंग टिश्यूज पर ये क्या करता है, फीड करता है। और ये फूड पार्टिकल्स को अपनी बॉडी की जनरल सरफेस द्वारा क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है पैरासिटिक न्यूट्रिशन का, ये क्या करते हैं, किसी की बॉडी में रहते हैं, किसी होस्ट की, उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं और अपना क्या करते हैं, पोषण करते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा ट्रैपेनोसोमा और कह सकते हैं प्लाज्मोडियम और एंटमीबा। ये इसके कुछ बेस्ट एग्जांपल हैं। तो इसके एग्जांपल में आप कॉमनली ट्रैपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम या एंटमीबा में से किसी एक का डायग्राम दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ट्रैपेनोसोमा का एक जनरल डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये डायग्राम आप इसमें दे सकते हैं एग्जाम्पल में। ये हो गया ट्रैपेनोसोमा का डायग्राम। तो इसके एग्जांपल में आप ट्रैपेनोसोमा का इतना ही सिंपल डायग्राम दे सकते हैं। फिर हमारे पास बचा न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ का लास्ट टाइप जो कि है मेसोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। मेसोट्रोपिक न्यूट्रिशन, तो इसको कहेंगे मिक्सोट्रोपिक। जैसा कि नाम से ही डिक्लेयर हो रहा है, मिक्सो मतलब मिक्स। तो ऐसा एनिमल जो एक टाइप से ज्यादा टाइप के न्यूट्रिशन शो करता है वो कहलाता है मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसमें न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है, हेटेरोट्रोपिक भी हो सकता है। तो ऐसा एनिमल जो एक से ज्यादा न्यूट्रिशन के मोड शो करे उसे कहेंगे मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो इसका भी बेस्ट एग्जांपल यूग्लिना ही है। तो सिंपली आप इसमें भी यूग्लिना का ही डायग्राम दे सकते हैं। और जो एनिमल ऐसा न्यूट्रिशन शो करते हैं उसे कहा जाता है मिक्सोट्रॉप्स। और इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में पोषण, कि प्रोटोजोआ में पोषण किन किन मेथड्स के द्वारा होता है। तो इसमें पहला हमारा था होलोजोइक या ज़ूट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसमें आपने 4 टाइप से न्यूट्रिशन समझा। पहला था सर्कमवेलेशन। तो इसमें क्या हो रहा था, एक फूड वैक्यूल स्यूडोपोडिया से क्या कर रहा था, एनिमल एक फूड वैक्यूल बना रहा था जिसमें क्या होता था, फूड
आ रहा था। सेकंड था हमारा इमेजिनेशन न्यूट्रिशन, इसमें क्या हो रहा था, एक फूड कप की फॉर्मेशन हो रही थी स्यूडोपोडिया द्वारा, और उसमें क्या था, एनिमल फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी में इंगल्फ कर ले रहा था। तीसरा था इंपोर्ट न्यूट्रिशन। इंपोर्ट न्यूट्रिशन में क्या था, इंपोर्ट न्यूट्रिशन में था एनिमल की बॉडी के क्लोज कांटेक्ट द्वारा, पहले क्या था, मतलब लिटिल कांटेक्ट द्वारा जो था टॉक्सिन से पहले प्रे को मार दिया जा रहा था, फिर उसको क्या था बॉडी में इंगल्फ कर लिया जा रहा था। इसमें एल्गी, पैसिव ऑर्गेनिज्म एल्गी पर फीड किया जा रहा था, एक एल्गल फिलामेंट की फॉर्मेशन हो रही थी। फिर हमारा था सर्कमफ्लुएंस, इसमें भी क्या था, स्यूडोपोडिया की सक्सेसिव पोजीशन द्वारा प्रे को क्या होता था, इमोटाइल प्रे को बॉडी के अंदर ले लिया जा रहा था, इनएक्टिव प्रे को। फिर है हमारा सेकंड पिनोसाइटोसिस न्यूट्रिशन या सेल ड्रिंकिंग, तो नाम से ही रिलेटेड है, इस डिफाइन है कि पिनोसाइटोसिस मतलब इसमें जो फूड एनिमल की बॉडी में आ रहा था वो वाटर की फॉर्म में आ रहा था, जिसमें पिनोसाइटोसिस चैनल्स की फॉर्मेशन हो रही थी, और जो फूड पार्टिकल्स पानी के साथ बॉडी के अंदर आ रहे थे उन्हें कहा जा रहा था पिनोसोम्स। सेकंड था हमारा ऑटोट्रॉफिक या होलोफिटिक न्यूट्रिशन, इसको भी हमने नाम के थ्रू समझा कि ऑटोट्रॉफिक मतलब सेल्फ, इसमें एनिमल जो था फूड की फॉर्मेशन क्या कर रहा था, सेल्फ कर रहा था, प्लांट्स लाइक, इसमें क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट्स भी दिखाई देते हैं, इसका भी एग्जांपल आपने समझा। फिर था हमारा सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रो का मतलब होता है डेड, इसमें जो एनिमल क्या था वो डेड फूड पार्टिकल्स पर फीड कर रहा था। फिर था हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इसमें हमने समझा कि किसी पैरासाइट या होस्ट पर जो था, पैरासाइट था जो एनिमल वो किसी होस्ट पर डिपेंड था और उसकी बॉडी को हार्म पहुंचा रहा था, खुद क्या कर रहा था, उस पर फीड कर रहा था, अपनी बॉडी को नरिश कर रहा था। फिर था हमारा मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें कि एनिमल क्या है, एक मोड से ज्यादा मोड्स के न्यूट्रिशन शो करे, या तो ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, किसी भी तरह का न्यूट्रिशन शो कर सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, यूग्लिना है। तो इस तरह से हमने इन सारे न्यूट्रिशंस को जाना। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो एनिमल मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं वो मिक्सोट्रॉफ्स कहलाते हैं। तो इस तरह से जाना। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में आपको न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर इस वीडियो से लेकर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।